इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मुलाकात की, 8 सहाबा का दीदार किया, इसलिए आपका मुकाम ताबई है। और आप बचपन में हिफ्ज़ मुकम्मल किया, उसके बाद जब देखा कि लोग अहदीस पर मेहनत कर रहे हैं, अहदीस पर काम कर रहे हैं, तो आपने हदीस में इल्म हासिल करना शुरू किया। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह 4000 असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया। आपके शुयूख 4000 है, 4000 शुयूख से आपने हदीस हासिल की और 4000 असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया। आपने इल्म हासिल करने के बाद ये इस बात पर और किया कि पहला दौर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उसके बाद दूसरा दौर सहाबा का था। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनफ़्स नफीस जो बात समझ में नहीं आती पूछ लेते, और जैसे सहाबा को सरकार की सोहबत मिली थी इसलिए बहुत सारी चीज़ें मालूम थी। लेकिन उसके बाद जो आने वाले लोग थे उन लोगों का मामला ये था कि हदीस का मफ़हूम उन्हें मालूम नहीं था। हदीस के अल्फाज को याद कर ले रहे थे, तर्जुमा उनको मालूम था लेकिन मफ़हूम मालूम नहीं था। तो इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदीस में से फ़िक़्ह को निकाला, हदीस में से फ़िक़्ह को निकाला। 8 सहाबा में जो मशहूर सहाबी है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई, और आप हदीस को आपसे रिवायत भी करते हैं कि एक हदीस जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो हदीस ये है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई किसी को खैर का रास्ता बताया तो उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जो खैर का काम करने वाला। ये हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला के पास आई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी रिवायत की, उसके रावी थे। अब उसके बाद मौलवी साहब इकराम फ़िक़्ह को क्या फ़िक़्ह की ज़रूरत थी, तो गोया के कहते हैं कि यकीनी तौर पर फ़िक़्ह की ज़रूरत थी, क्योंकि कुरान मजीद मुकम्मल याद करना या कुरान मजीद मुकम्मल समझना किसी के बस की बात, मुकम्मल समझना किसी के बस की बात। वैसे हदीस का अंबार था, मुकम्मल हदीस याद करना, फिर हदीस का मतलब और उसके माने, उसका मफ़हूम समझना हर एक की बस की बात नहीं थी। तो उस पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने मेहनत की। अब इस पर जो आपने काम किया उसका उम्मत को क्या फ़ायदा हुआ, फिर बड़े सहाबा किराम या अहले बैत या असहाब रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन में से क्या इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की तायीद हुई या नहीं हुई। तो कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ कर दर्स दे रहे थे, तो दर्स कुरान और हदीस के साथ साथ फ़िक़्ह का दर्स, आप फ़िक़्ह का दर्स दे रहे थे। तो आप बैठे बैठे जब दर्स दे रहे थे तो आपने अंदाज़ा लगाया कि कोई आके ठहरे हैं। तो जब आपने देखा तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला जो अहले बैत से है, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला ठहर कर सुन रहे हैं। तो फ़ौरन देखते ही आप ठहर कर कहा कि ए फर्जंद रसूल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, अगर आपको देखता तो पहले हो जाता। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला ने नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की तायद इस तरह फरमाई कि कहा कि नहीं, आप ये काम करते रहो, आप ये काम करते रहो। मैंने मेरे आबा व अजदाद को ऐसे ही करते देखा है। मेरे आबा व अजदाद का, यानी आबा व अजदाद कौन थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला, मेरे आबा व अजदाद, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, ये इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला आबा व अजदाद थे। तो कहते हैं कि मेरे आबा व अजदाद को मैं ऐसे ही काम करते हुए देखा हूँ। तुम वही काम कर रहे हो जो मेरे आबा व अजदाद का है, तो तुम इस काम को जारी रखो, तुम इस काम को जारी रखो। ये काम जो वो काम है जो नेक काम है और बेहतर काम है, कौम के फ़ायदे का काम। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला 4 अइम्मा में सबसे बड़े इमाम, और आप ही बाकी 3 इमामों में इमाम जो सो तबे ताबई है, लेकिन आप ताबई है, यानी सहाबा से आपकी मुलाकात हुई है। और उसके बाद फिर जो आपने जो काम किया वो काम फ़िक़्ह का काम जो है वो उसके बाद कौम को मालूम हुआ। उसके बाद जैसो कोशिश तालीम शुरू की गई, और फिर उसके बाद एक मरतबा का मामला ऐसा भी आया कि लोगों में एक बहस छिड़ गई कि इमाम शाफ़िई और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में वो लोग किसकी ज़्यादा तक़लीद करते हैं, और लोग जो है किसको ज़्यादा चाहते हैं, लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं।
تو ان کے پوترے کہتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ عنہ کے پوترے کہتے ہیں کہ جب یہ بحث چھڑ گئی تو اس وقت کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ محدثین کو دیکھو، محدثین جو حدیث جمع کرتے ہیں ان کو دیکھو کہ کون کس کی تقلید زیادہ کر رہے ہیں، کس کی تقلید کو کہتے ہیں کہ امام اس وقت معلومات حاصل کرے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقلید کرنے والے 80 بڑے علماء ملے، 80 علماء ملے ہیں جو امام شافعی رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ کرے معلومات میں تحقیق کرے تو 3000 ائمہ وہ مجتہدین، 3000 بڑے علماء جو سو امام اعظم اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنے والے ہیں، تو اس سے آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کی کوششیں، آپ کی جدوجہد، بہت سارے آپ کے جو مسائل، بڑے بڑے مسائل آپ نے چٹکیوں میں حل کر دیے، اس کا تو وقت نہیں ہے۔ بہرحال آج کا دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، اور جیسو آج ہمارے لیے امت پر آپ کا ایک احسان ہے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ سرکار صحابہ کو بھی تعلیم دیے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، بعد میں آنے والوں کو بھی سرکار تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ تو جب تحقیق کرے، صحابہ نے جو سرکار سے بات معلوم کرنے کی کوشش کی، طلب کی، تو سرکار نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ فارس سے ایک جماعت یا ایک شخص نکلے گا جو اگر علم ثریا میں بھی ہوگا تو وہ لا کر جیسو قوم میں پہنچا دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فارس میں سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا یا ان کے برابر بھی کوئی علم حاصل نہیں کیا، سوائے ان کے کوئی جیسے اس مقام پر نہیں پہنچا، اس وقت بھی نہیں پہنچا اور آج تک بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس کے بعد اسی سلسلے میں آج بعد نماز مغرب جامع مسجد یہ کالونی میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جلسہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو حضرات کے پاس وقت ہے مزید معلومات کے لیے وہاں پر تشریف لائے، انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ مرتضی علی صوفی صاحب اس پر اور روشنی ڈالیں، آپ کی حیات پر اور آپ کی سیرت پر، آپ کے مناقب پر انشاءاللہ اور مزید روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔